हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान अन्नदान, भूमिदान करही, मोतिन के तुलादान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापिन को ने कहूं न हरही, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहो लोक निके छिन माही तरही। अब कहते हैं कि देखो, अब दान की अलग अलग कैटेगरी बताई, करते हैं ना बहुत सारे दान लोग। दान धर्म बड़ा श्रेयस्कर है और दान करना है, इसलिए हेम के सुमेर दान, कि सुमेरु तुल्य स्वर्ण राशि का दान करें, या रतन अनेक दान, या खूब रत्नों का दान करें। चाहे लिखा, इस समय हमारे वेदों में लिखा गया है सब, ये दान करना चाहिए, वो दान करने से ये फल होता है, वो दान करने से ये फल होता है, तो वो सब दानों का नाम लिया उन्होंने। फिर कि हाँ, कोई सोना चढ़ा रहा है खूब सुमेरु पर्वत के जैसे, बड़ा दानी है। कोई गज दान कर रहा है, कोई खूब अन्न दान कर रहा है, खूब कोई भूमि दान कर रहा है, कोई तुला दान, मोतियों का तुला दान कर रहा है, कोई मकर राशि में जाकर के प्रयाग में स्नान कर रहा है। ये सब हमारे पुण्य बताते हैं ना। कोई ग्रहण में जाकर के काशी में दान कर रहा है। फिर भी ये सब करने के बाद भी चित्त की शुद्धि नहीं होती। सेज दान, कोई कन्यादान, कोई कुरुक्षेत्र में जाके गौदान, इतने करने के बाद भी पाप आपके कम हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप सर्वथा पाप मुक्त नहीं हो सकते। क्यों ऐसा करें कि आप पाप मुक्त नहीं हो सकते? आपकी चित्त शुद्धि नहीं होती। सुखदेव जी जब हम भागवत पढ़ते तो एक उदाहरण देते हैं। एक अच्छा सा घड़ा ले लो, घड़े के अंदर, घड़े को बाहर से खूब सजा दिया गया, खूब हीरे मोती लगा करके अच्छे से सजा करके, एकदम सुंदर घड़ा, उसके ऊपर खूब नक्काशी की गई है एकदम, और उसके अंदर केवल भर दिया मदिरा और कचरा और पानी और गंदा और उल्टा पुल्टा सब डाल करके गंदा पानी भर दिया उसके अंदर, और उसको आपने सील पैक कर दिया। अब आप उसको गंगा में ले जाओ, आपको तो पता है ना वो घड़े के अंदर क्या है। अब कितनी बार भी वो गंदा गंदा जल से भरा, गंदे मदिरा से भरा, गंदी चीजों से भरा वो जो घड़ा है, कितनी बार भी आप उसको डुबकी लगाओ गंगे में, वो घड़ा पवित्र होने वाला है। बाहर से तो चमक रहा है, अंदर से तो गंदगी भरी। जब तक अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी तब तक वो घड़ा कैसे पवित्र कहा जाएगा, कितना भी आप उसको डुबा करके रखो आप। यही हाल है। उन लोगों को लगता है हमने दान कर दिया ना, बड़ी आकर के मतलब खूब उनको बात रही गई, हमने तो ये दान किया, हमने तो यहाँ जाके वो किया, हमने तो वो किया, लेकिन अपने संस्कारों को शुद्ध ही नहीं किया, अपने पाप में आदतों को शुद्ध ही नहीं किया। अब पाप में आदतों की शुद्धि कैसे होगी? वो संस्कार कैसे बदलेंगे? वो तो हरिनाम से बदलेंगे ना, वो तो सत्संग से बदलेंगे ना। अब ध्रुवदास जी को पढ़ेंगे, देखेंगे, रात दिन इस चिंतन में रहेंगे, तो ना पाप नहीं होंगे, तो ना जाकर की शुद्धि होगी। कितना भी आप दान कर लो, दान से दान का फल मिलेगा, लेकिन जब तक आपके पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बदली तब तक कैसे कल्याण होगा? आप भले कुछ करें ना करें, लेकिन आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के चिंतन में रात दिन खोए हुए हैं, आपके संस्कार रोज के रोज शुद्ध हो रहे हैं। अगर संस्कार शुद्ध हो गया आपका, हो गया आपका काम, आपको फिर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सेज दान कन्यादान कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापिन को नहीं कहूं न हरही। इसमें भी इतना कुछ करने के बाद भी पाप मुक्त हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहु लोक निके छिन माही तरही। अगर कृष्ण केसरी का एक बार भी नाम ले लिया, कहते पापी तुरंत तर जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण केसरी का नाम एक बार लेने मात्र से त्रैलोक्य के सारे पापी एक क्षण में संसारी अवागमन से छूटकर परम गति के अधिकारी हो जाते हैं।